Hello friends, welcome back to all of you at this channel Scientific Learning RNG। आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के रिगार्डिंग जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है उसका ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा, अवतल और उत्तल दर्पण। इससे क्या करेंगे, हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे और इमेज हमारा कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है और किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूं, जैसे ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन पे, जैसे कोई जो मिरर होगा उसके अलग अलग पोजीशन पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज को देखेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसका शॉर्ट रिव्यू भी देखा जाएगा कि वन शॉट कैसे रिवीजन किया जाए, उसको भी हम लोग शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। और बाकी अभी डिटेल में पहले इमेज फॉर्मेशन का केस देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों से इमेज फॉर्म करेंगे। तो पहला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को जो है हम लोग बनाएंगे। केस फर्स्ट है बर्फ, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर प्लेस किया गया हो। व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। उस सिचुएशन में जो है क्या इमेज बनेगा, ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट को यहाँ इनफाइनाइट पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे जो रेज आएगी, जैसे सपोज दैट ऑब्जेक्ट ये है हमारा एपी, तो यहाँ से जो लाइट बीम आएगी, पैरेलल लाइट ले लेते हैं क्योंकि इनफाइनाइट है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा, इस मिरर के फोकस से पास करेगा। ये इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस किया गया हो तो उससे जो रेज आती है, पैरेलल लाइट आएगी और वो उसके फोकस पर इमेज को फॉर्म कर देगी। और ये इमेज जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक्चुअल में मीट कर रही है रियल में। ठीक है, यहाँ रियल में मीट कर रहा है, तो यहाँ पर इमेज कैसा फॉर्म हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। खाली इसका पोजीशन लिखते हैं इमेज का। पोजीशन कहाँ हो जाएगा, एट फोकस। ठीक, और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत ही छोटा बनेगा। और इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। वास्तविक उल्टा क्या होता है, जब
रेज रियल में आके मीट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और इस टाइप के इमेज को हम लोग स्क्रीन पर जो है रिसीव कर सकते हैं, इमेज उसका स्क्रीन पर भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह के केस में, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ड्रा करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो इनफाइनाइट पॉइंट था, अब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग पुट करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी मिरर का वह पॉइंट होता है जिस स्फेयर के जिस स्फेयर से कट करके मिरर को हम लोग फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसी स्फेयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। तो वक्रता केंद्र, अगर इसको एक गोला बनाया जाए तो यहाँ कहीं इसका सेंटर आएगा, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को इसके बीच में कहीं पे प्लेस कर देते हैं, ऐसा कुछ है। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ठीक। और यहाँ से एक रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। इमेज फॉर्म करना है बाय यूजिंग जो है, जो रूल्स होता है इमेज फॉर्म करने का, उसी को यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर पैरेलल रेज आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से जाएगा, ठीक। और अगर पोल पे आ रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो फर्स्ट रे हम लोग क्या लिए, पैरेलल, और ये जो है फोकस पॉइंट से पास हो जाएगा। और सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी से बैक हो जाएगा, इसी पाथ से। तो इस पॉइंट पर ये दोनों रेस कट की हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों यहाँ पर कट किया है, ए डैश बी डैश, यही क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा। और यह भी कैसा बन रहा है फ्रेंड्स, ये उल्टा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और साइज जो है ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, ठीक। और इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। इसके पहले प्रीवियस केस में क्या था, वो फोकस पे इमेज फॉर्म हुआ था। तो इसका लोकेशन लिख लेते हैं, कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, बिटवीन, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, ये हो गया, इमेज फॉर्म होगा। और इसका साइज कैसा होगा, इसके पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ पर ओनली डिमिनिश्ड लिखेंगे। डिमिनिश्ड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो है छोटा बनेगा। और इसका इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट केस है, केस थर्ड, थर्ड पोजीशन जो है लेते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा,
जो हमारा मिरर था उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाएगा। तो इमेज जो है हमको सेम साइज का फॉर्म होता है। इस केस का रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। केस लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। वक्रता केंद्र पे जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसी पॉइंट पे इस बार हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो फर्स्ट रे जो है पैरेलल यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं पहली रेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा? फोकस से। ठीक। और सेकंड रे जो है अगर ये फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा? अगर फोकस से आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगा। और ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। तो इसको हम लोग मैच करा देते हैं। यहाँ पे जो है इमेज फॉर्म हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं हम लोग, तो उसका इमेज उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। बट वो क्या होगा? रियल इन्वर्टेड होने के साथ साथ सेम साइज का होगा और वो उल्टा होता है। रियल इन्वर्टेड का मतलब क्या है? वास्तविक है और उल्टा है वो। ठीक है, सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। इमेज का जो लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा? इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और साइज क्या होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज फॉर्म होगा। बाकी नेचर इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक एवं उल्टा। इसके बाद अगला केस है। केस 4। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया जाए। ठीक है। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? यहाँ पे हम लोग कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पॉइंट है और फोकस जो है मिड में होगा। यहाँ पे पोल रहता है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को जब सी और एफ के बीच में प्लेस करते हैं, यहाँ पे जैसा कि प्लेस किया गया है ए बी, तो इमेज अभी हमको सी के बाहर मिलेगा। ठीक है। यहाँ फर्स्ट रे जो है पैरेलल लेते हैं। जब कोई पैरेलल रेज आके पैरेलल रे इंसिडेंट होती है यहाँ मिरर पे, तो ये कहाँ से जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा। तो इसको जो है फोकस पॉइंट से पास कर देते हैं हम लोग।
ठीक। और सेकेंड रे जो है फोकस से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे जाएगा? ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा और ये सी पॉइंट के बाहर होगा। ठीक है, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है? यहाँ पे इमेज है और ए बी हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? आउटसाइड द सी। इमेज फॉर्म कहाँ पे हो जाएगा? बियॉन्ड सी लिख लेते हैं। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बाहर। और इसका जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, अब की बार ये ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट का, ये इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट से इस बार ज्यादा होगा। तो लिख लेते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इसी को हम लोग दूसरे टर्म में लिख सकते हैं एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड इमेज जो है फॉर्म होगा। और इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, वास्तविक एवं उल्टा। अगला केस है केस 5। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर मुख्य फोकस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। सी पॉइंट है, ये एफ है। ऑब्जेक्ट को एफ पॉइंट पर प्लेस करते हैं, ए बी। फर्स्ट रे हम लोग को पैरेलल लेना है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा? ये फोकस से पास होगा। ठीक। और सेकेंड रे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पोल पर भी ले सकते हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ उधर से आता हुआ दिख रहा हो इमेज, ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो जाएगा? ये सी पॉइंट पर पास करेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर है, जो ऑब्जेक्ट ए बी जब फोकस पर प्लेस करेंगे तो फर्स्ट रे पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस चली जाती है। और जो सेकंड रे हमने लिया है उसको ऐसा माना गया है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, जो इनकमिंग रे है वो सी से होते हुए आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सी से पास करेगी। और ये दोनों रेज जो है ये कहीं इनफाइनाइट पर जाके मीट करेगी, मीट एट इन्फिनिटी, और वहीं पर जो है इमेज को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? ये इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। और जो साइज होगा वो मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, या हाईली एनलार्ज्ड लिख सकते हैं। हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगा फॉर्म, एंड रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर दें, फोकस के अंदर रख दें।
केस 6, when object is placed inside F, फोकस के अंदर, या ऐसे कह सकते हैं फोकस और पोल के बीच में। ठीक, तो ये कॉनकेव मिरर है। प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे सी और एफ पॉइंट ले लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है पहले केस की तरह, और ये पोल है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ऐसे हम लोग प्लेस कर दिए ए बी। तो फर्स्ट रे जो है पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा, ये फोकस से पास करेगा। ठीक, ऐसा कुछ। और सेकंड रेज को भी हम लोग ले लेते हैं, ये सी से आ रहा हो ऐसा माना जा रहा है। जो सेकंड रे है यहाँ मिरर पे आके इंसिडेंट होती है, वो सी से आ रही है, सी से होते हुए आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, रिवर्स बैक हो जाएगा सी से ही। अगर सी से पास होते हुए इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर इस मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो सी से ही पास करेगा। तो ये मिरर के फ्रंट में मीट नहीं करेगा, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है ये मिरर के फ्रंट में इसका मीट करने का कोई चांस नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिरर के पीछे के साइड जो है रेज को एक्सटेंड करते हैं, तब वहां पे मीट करेगा। ठीक है, इन रेज को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं और यहाँ कहीं पे ये मीट कर जाएगा। इस बार रेज जो है रियल में मीट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है दोनों, तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा एक्चुअल इमेज फॉर्म होगा। कैसा इमेज फॉर्म होगा, ये एक्चुअल होगा, जो कि ये इसको बोल देते हैं एक्चुअल इमेज, मीन्स यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्टेड होता है। ठीक है, आभासी व सीधा। ठीक है, इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो एनलार्ज्ड लिख देते हैं, वस्तु से बड़ा। और इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है, आभासी व सीधा। फ्रेंड्स, यहाँ जो कॉनकेव मिरर का केस होता है जिससे इमेज फॉर्म करते हैं हम लोग, सिर्फ यही लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस के अंदर रखते हैं, तो इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है, आभासी व सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, जो कि मिरर के पीछे बनता है। बाकी सभी के केसेस में, जो पांचों केस है स्टार्टिंग का, उसमें इमेज हमारा क्या होगा, मिरर के सामने ही बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, किस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे प्लेस कर देते हैं, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, तो यहां से हम लोग को एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसके पोल के साइड ला रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के पास लाते हैं, वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा है, दूर बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, 5 केस तक क्या करता है, वो इमेज दूर बनते जाता है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जब ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था,
इनफाइनाइट पे था तो उसका पोजीशन कहाँ पे बना, इमेज का पोजीशन फोकस पे हुआ। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग और पास में ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर किए, तो इमेज जो है फोकस से दूर बन गया, मतलब सी और एफ के बीच में। फिर नेक्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को हम और पास लाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो फिर इमेज उसी पॉइंट पे बन जाता है। और जब सी के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज उससे दूर बन जाता है। और फिर इसके बाद फिफ्थ केस है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाए तो इमेज इनफाइनाइट पे बन जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास में लाएंगे वैसे वैसे इमेज जो है दूर जाता जाएगा। ठीक है। और बाकी सिर्फ ये सिक्स केस है, जो छठवां वाला है, उसी केस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, मतलब फोकस के अंदर रखते हैं कहीं भी किसी पॉइंट पे, तो उसका कैसा इमेज बनता है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, आभासी और सीधा बनेगा, जबकि दर्पण के पीछे बनता है। ठीक इसी टाइप से हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाई ये कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। इसका केस बाई कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक, इसमें मेनली जो है एक ही केस होता है, बट यहाँ पे हम लोग पहले एक बार ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख देंगे, इसके बाद इनफाइनाइट और इसके पोल के बीच कहीं पे भी रख दें, या तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि मिरर के सामने कहीं पे रखें। ठीक है, दो केस है इसका। पहला, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होगा। तो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, ये कुछ कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को यहाँ इनफाइनाइट पे जब कहीं प्लेस करेंगे तो इससे जो रेज आती है वो कैसी आएगी, वो पैरेलल आएगी। ठीक है, तो टू इनकमिंग रेज ले लेते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से पास करती हुई दिखेगी। ठीक है, ये दोनों रेज जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, बट इसको पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये फोकस पॉइंट पर ये क्या करती है, मीट करती है। तो इसी पॉइंट पर इमेज बन जाएगा। एक इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, एट फोकस, और बनेगा कैसा, हाईली डिमिनिश्ड, यू कैन से पॉइंट साइज्ड, बिंदु के आकार के बनेगा। और इसका जो नेचर होगा वो आभासी व सीधा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। इससे हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण, इससे हमेशा ही आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से जो है छोटा रहेगा। इसका अगला केस देख लेते हैं, सेकंड। व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, या सिंपली कह सकते हैं कहीं पे भी, जो इसके पोल के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें हम लोग, तो इसका इमेज कैसा बनेगा। ये है कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका पोल पॉइंट है, पी है, एफ है।
ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ऐसे पुट करते हैं ए बी, तो फर्स्ट रे हमारा क्या होगा, पैरेलल लिया जाए, ये रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से, इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो ये कहीं फोकस से मिलता हुआ हमको दिखेगा। और जो सेकंड रेस हम लोग लेते हैं वो सी की तरफ आ रही है, जो रेस है वो किधर आ रही है, वो सी पॉइंट की तरफ आ रही है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से क्या हो जाएगा, वो सी से ही आता हुआ हमको प्रतीत होगा, दिखेगा। ठीक है, ऐसे इसको बढ़ाएंगे तो ये सी पॉइंट पर ही मिलना चाहिए। ठीक, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा, इस पॉइंट पे जहां पे दोनों रेज रिफ्लेक्ट करती हुई दिख रही है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट तो यहाँ पे हुआ है, बट जहां पर मीट करते हुए हमको दिख रहा है दोनों रेज, वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये इमेज है, और ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, और साइज इसका क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड लिख लेते हैं, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा इमेज बनेगा, और जो कि आभासी व सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधा। ठीक, तो हम लोग क्या किए, इस वीडियो में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अलग अलग केसेस में ऑब्जेक्ट को प्लेस किए और उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज फॉर्म हुआ उसका रे डायग्राम बनाए। ठीक है, और बाकी इससे रिलेटेड हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। उसमें जो मिरर फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को लीनियर मैग्निफिकेशन कब जो है इमेज रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, उस अलग अलग केसेस पे जो है इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें, उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, या किस टाइप का कितना फोकल लेंथ लिया जाए, यही सब इस क्वेश्चन में रहता है। तो मिरर्स फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला होता था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन जो है क्लास 12 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आप लोग इसको वॉच नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर देखें। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का केस लेके हमने इसको प्रूव किया है। और बाकी नेक्स्ट फार्मूला है -v/u I/o, लीनियर मैग्निफिकेशन का रेखीय आवर्धन जिसे हम लोग कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो के रिगार्डिंग इस रे डायग्राम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हमको ज़रूर कमेंट करके मेंशन करें, उसको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर इस चैनल पर जो है फ्रेंड्स आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज जो है यहाँ पर सभी क्लासेस की वीडियो अपलोड की जाती है। तो नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए जो है बेल आइकन को सब्सक्राइब करके ऑन रखें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, नमस्कार।